सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप 30 जीके जो कि आधारित है प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक पर ऐसे टॉप जीके जो पेपर में पूछे जाते हैं और पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2013 में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वान भट्टट। हर्षचरित्र के लेखक थे वान भट्टट। अगला सवाल, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आया हुआ है जेपीएससी 2013 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के जो रचनाकार है वो है कालिदास। अगला सवाल है, शाहनामा के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आया हुआ है एमपीपीएससी 2015 के पेपर में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। शाहनामा के रचनाकार है फिरदौसी। अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2013 के पेपर में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता है भरत मुनि। अगला सवाल, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2006 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा से। चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। अगला सवाल, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 2015 का ये क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास। बीजक जो है वो कबीरदास की कृति है। अगला सवाल, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2013 में और बिहार 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है वो चाणक्य थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। अगला सवाल है, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2015 में। सो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयसी जो थे वो पद्मावती कथा के लेखक है। अगला सवाल, हुमायूंनामा का लेखक कौन थी, यानी उसकी लेखिका कौन थी? क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 2013 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की लेखिका थी। अगला सवाल, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? सो क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2007 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है जय संहिता। अगला सवाल है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? सो क्वेश्चन आया हुआ है 1998 में यूपीपीसीएस में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से अश्वघोष की कृति है। अगला सवाल, इंडिका किसने लिखी है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है। पहले बीपीएससी 2014 में, एसएससी 2015 में और एमपीपीएससी 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी है। अगला सवाल, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत में। वाल्मीकि द्वारा रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी, उनकी रचना संस्कृत में हुई थी। अगला सवाल, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? सो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2001 का ये प्रश्न है और ये प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की भाषा में। बाबरनामा जो है वो मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला सवाल, पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2014 के पेपर में।
सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव। सोमदेव। पुस्तक कथा सरित्र सागर के लेखक है सोमदेव। अगला सवाल, गोरा किसकी रचना है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2014 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा किसकी रचना है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, जो कि एसएससी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? सो इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है बीपीएससी 2002 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीति। अर्थशास्त्र राजनीति विषय पर लिखी गई पुस्तक है। अगला सवाल, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आया हुआ है बीएससी 2015 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखी गई है, उसके वो रचनाकार है। अगला सवाल, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस के पेपर में। सो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास। श्रीमद् भागवत वेद व्यास की रचना है। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? सो एक प्रश्न आया था आरआरबी 2001 का ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाबर। बाबर एक ऐसा इकलौता मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला सवाल, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस 2001 के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रज्मनामा। रज्मनामा। महाभारत का जो फारसी अनुवाद का जो शीर्षक है वो है रज्मनामा। अगला सवाल, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में 2003 के पेपर में। सो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है वी.एस. नायपॉल। अगला सवाल, मेघदूतम किसकी रचना है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2014 के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कालिदास। मेघदूतम कालिदास की रचना है। इंपॉर्टेंट है गाइज, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और भी एग्जाम में। सो ये क्वेश्चन को याद में रख ले, मेघदूतम कालिदास। अगला सवाल, आईने अकबरी के लेखक कौन है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2020 में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अबुल फजल इसके लेखक है। आईने अकबरी के लेखक है अबू फजल। अगला सवाल, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है एसएससी 2013 के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक है एडम स्मिथ। अगला सवाल, मालगुडी डेज किसकी रचना है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2014 के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर.के. नारायण। आर.के. नारायण। मालगुडी डेज रचना है आर.के. नारायण के। अगला सवाल, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2014 के पेपर में। सो याद रखें, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लेखक है अरुंधति रॉय। अगला सवाल, गुलामगिरी का लेखक कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है ये। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने लिखा था गुलामगिरी के वो लेखक थे। अगला सवाल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन थे? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2013 में और 2019 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M.K. गांधी, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है ये इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। अगला सवाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2015 में और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो कि पुस्तक और लेखक पर संबंधित थे। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।